अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो ये है कि बच्चों का सर गर्म होना। अक्सर हमारे बच्चों का सर गर्म रहता है, हाथ पाँव ठंडे रहते हैं और जो बाकी की जो बच्चे की बॉडी होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन जैसे ही हम अपने बच्चे के सर पे हाथ लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को बुखार है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करूँगी जिससे आप अपने बच्चे का ये मसला ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर तरीके से मतलब जो घरेलू टिप्स हों वो सारे मसले ही हम घरेलू टिप्स से ठीक कर सकें। कभी कभी हमें डॉक्टर की ज़रूरत भी पड़ती है, बट लेकिन हमें सबसे पहले घरेलू टिप्स को ही तरजीह देनी चाहिए, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएं। मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकेगी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का सर गर्म हो रहा है तो आप बच्चे का बॉडी टेम्परेचर चेक करें। अगर तो आपके बच्चे की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 99 तक है तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे के जो बॉडी है उसका टेम्परेचर 99 से प्लस जा रहा है, मतलब 100 है, 101 है, 102 है, तो ये फीवर कंडीशन है। इसमें आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि इसमें वाकई ही आपको बच्चे को बुखार है। अब उसमें क्या हो सकता है कि आपको चाहिए कि आप घर में 2 थर्मामीटर रखें। सम टाइम ऐसे भी होता है कि एक थर्मामीटर में वो चीज़ वो अक्सर ख़राब हो जाता है या उसमें उसकी रीडिंग ठीक नहीं आ रही है, तो 2 का हमें ये फ़ायदा होगा कि हम पहले एक से चेक करेंगे फिर दूसरे से चेक करेंगे, तो हमें इस चीज़ की थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि जो हमने किया है बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर सेम ही है। अगर तो वो 99 तक है तो नॉर्मल है, इसमें तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर इस 99 प्लस जा रहा है तो ये बच्चे को बुखार हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन ऐसी अब हमने वो चीज़ें नोट करनी है कि अगर बच्चे का सर गर्म हो रहा है तो हम वो चीज़ें भी ना करें ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। अब देखें कि जब आपका बच्चा सो रहा हो तो आप तब देखें कि जिस बिस्तर पे वो सो रहा है वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि अब देखिए कि एक तो बिस्तर गर्म होता है, ऊपर से बच्चे को बाल तंग कर रहे होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो दोनों चीज़ें बच्चों को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उसकी वजह से भी बच्चे को जो हीट होती है वो सारी सर की तरफ आ जाती है और बच्चे को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ऐसे लगता है जैसे बच्चे को बुखार है। तो कोशिश करें कि आप इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखें कि जब बच्चा सो रहा हो तो नॉर्मल हो, ज़्यादा गर्म बिस्तर ना हो। उसके बाद आप बच्चे के सर के नीचे तकिया ना रखें, क्योंकि इससे भी बच्चे को थोड़ा सा हीट अप हो सकता है। तो ये चीज़ सामने आएगी कि फिर हमें लगेगा कि बच्चे को बुखार है। ना तकिया सर के नीचे रखें और ना गर्म ज़्यादा बिस्तर आप इस्तेमाल करें, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों को ओवर कपड़े बिल्कुल भी ना पहनाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब ज़्यादा हम कपड़े बच्चे को पहना देते हैं तो जो बच्चे की बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है, तो उससे भी हमें लगता है कि बच्चे का सर बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है। ये रीज़न भी हो सकती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 0 से लेकर 7 मंथ के बाद के जो बच्चे होते हैं, अब उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। तो उसमें उस टाइम जो एक डेवलपमेंट होती है वो स्वेट ग्लैंड, मतलब कि जो पसीने की ग्लैंड होती है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। कुछ बच्चों की जो वो डेवलपमेंट होती है वो जल्दी हो जाती है और कुछ की लेट होती है। जिन बच्चों की स्वेट ग्लैंड की जो डेवलपमेंट है जल्दी होती है उनको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनको पसीना भी आता है और उनकी गर्मी जो होती है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन जिन बच्चों की ये ग्लैंड जो है वो थोड़ी लेट डेवलपमेंट होती है, उनको ये प्रॉब्लम बार बार फेस करना पड़ता है। उनको पसीना भी नहीं आता और उनकी जो जिस्म की गर्मी होती है वो अंदर की अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को बुखार हो रहा है, उनका सर बहुत ज़्यादा तप रहा है। लेकिन अगर हम बाकी बॉडी को देखेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो ये रीज़न हो सकती है बच्चे के सर गर्म होने की। सबसे जो मेन चीज़ है जो आपने ख्याल रखना है, उसमें आप बच्चे का ये ख्याल रखो कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ। अगर आप जैसे ही बच्चे के अंदर अगर पानी की कमी हो गई है तो आपके बच्चे का जो सर है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, हीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें बच्चे के पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ आप देखो कि 0 से लेके 5 मंथ के जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो दिमाग के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत तेज़ी से काम कर रही होती हैं। उन बच्चों के अंदर हर चीज़ बहुत जल्दी से डेवलपमेंट हो रही होती है।
तो उन बच्चों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उन बच्चों को ये मसला ये ज़्यादा सामने आता है कि उनका सर जो है वो ज़्यादा अक्सर गर्म रहता है। लेकिन इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि बॉडी टेम्परेचर चेक करें, अगर लगता है कि प्लस में जा रहा है तो आप जाएं, अगर नहीं प्लस में जा रहा तो इन चीज़ों से आप बच्चे को ठीक कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद जब 6 मंथ के ऊपर हम जब जाते हैं तो बच्चों का दांत निकालने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उस टाइम भी बच्चों को बुखार होता है, अगर बुखार ना भी हो तो ऐसे ही हम फील होता है कि बच्चों को बुखार हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं और उसका असर जो होता है वो सर वाली साइड से आपको हमें फ़ील हो रहा होता है। तो तब बच्चों का सर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस इन चीज़ों का आप ख्याल रखें कि ये चीज़ें हमने नहीं करनी है। बच्चे को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं और उसमें आप पानी की कमी को दूर रखें, क्योंकि बच्चे के अंदर आप हीट ज़्यादा ना पैदा होने दें तो आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।